गिले शिकवे ਜਦੋਂ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ वास्ते भी हमारे माशरे का ये इस तरह का बन गया है। अल्लाह माफ़ करे हमारी बदबख्ती बदकिस्मती, हम इस्लाम से तो बहुत दूर हैं, अल्लाह के मैसेज से तो बहुत दूर हैं, असल मैसेज से। बेटी या बहन घर आ जाए तो वो संभालनी भी मुश्किल हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता बेवा हो जाए या तलाक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लोग उसे बोझ समझना शुरू कर देते हैं, ये फील कराना शुरू कर देते हैं कि तेनों असी संभालने पे हैं, और उल्टा खुद भी फंसते हैं। क्योंकि अगर वो कर भी रहे हैं उनकी मेहरबानी, लेकिन जिसने करके जताना है ना, उसने खुद को फंसाना है। क्योंकि जब वो जताता है तो अगले का दिल दुखता है, आपका दिल दुखता है ना, जी है जी जरा करना मेरे वाले इधर चेहरा दुखता है ना, जी दुखता सर। दुखता है ना, तो मजलूम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो मजलूम ਨੂੰ पता नहीं होता था फायर वजिया कितने जाके। ठीक, कल ही एक माँ मुझे फ़ोन करके रो रही थी, अभी उसकी बेटी आई है दुनिया में, तो मेरे डॉक्टर है वो भी, तो वो रोई जा रही थी फ़ोन करके। मैं क्या बेटा, एक तो तू रात के 5 बजे फ़ोन कर ले और मेरा रोना है तो तू पहले रो लै फिर फ़ोन कर ले। फिर खैर उन्हें रोना रोका, तो उन्होंने कहा सर वो ना मैं मियाँ से लड़ रही थी, दोनों बड़े प्यारे हैं, वो मैं मियाँ से, वो मुझे किसी बात पे उन्होंने पता नहीं ये कहा वो कहा, तो मैं उन्हें, वो मेरी किसी कोलीग के बारे में कुछ कह रहे थे जिसको मैं दुआ करा रही थी। डॉक्टर पार्टी का आपस ये बड़ा फड्डा होंगे ना, अस्पताल जिक्को जगह काम करना है सारे सारिया कहानियाँ पता होंगे, तो वो मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं वो ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हो, वो ऐसे है वैसे है वैसे है। तो मैंने गुस्से से कह दिया, मतलब सहेली वास्ते मैंने गुस्से से कह दिया कि कल आपकी बेटी को ये सुनना पड़ेगा तो आप अच्छे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे बद्दुआ दी है। अब वो मैं उस वक़्त से परेशान हूँ। आप भी कहते हैं कि ये एक औरत आपको फ़ोन कर रही थी, खुद ही रो रही थी कि मैंने अपने खामद को ये कहा था, आज मेरी बेटियों के सामने वो सब कुछ है। तो सर मैं तो अभी तो मेरी बेटी ये देखें सामने है, अभी तो इस साल की नहीं हुई, तो मैं ये क्या मैंने कह दिया है वो कह दिया है। मैं क्या जनाब तुसी फायर कड्ढन लगिया देखना सी ना, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन इतनी जल्दी जज्बाती ना हुआ करो, रिएक्ट ना किया करो। ठीक है, ये जितनी मजलूम पार्टी होती है ना, मजलूम पार्टी, कमज़ोर पार्टी, इसकी आ नहीं रोक सकते आप। ठीक है, वो अगर ये खुद रोक लें बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। ये किसी ने क्या कहा है कि सर कटाए सीना छदाए मुस्कुराए जाते हैं, हुसैन एक नई बस्ती बसाए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो उधर आह निकल जाती तो कायनात ख़त्म हो जाती, वाइंड अप हो जाता सारा। ठीक है, उससे बड़ी क़यामत क्या होगी जो करबला में बरपा हुआ वो। लेकिन वो 6 माह वाले से ले के 60 साल वाले तक वालों ने किसी ने आह नहीं दी थी, किसी ने। ये कुरान खुद अपना असूल बता रहा है ना कि वो साले की ऊँटनी, पैगंबर की एक ख़ास ऊँटनी जिसको उन्होंने निशानी के तौर पे मांगा था पहाड़ से पैदा हो, वो ऊँटनी की चीख थी कि पहाड़ रेजा रेजा हो के ऊपर गिर गया। मजलूम की आह जो है ये तो अर्श ला देती है। तो अगर उस दिन आह्वान निकली होती, सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ कुछ हुआ रह गया होता। वो उस नेज़े पे भी कुरान सुना रहे हैं, और कुरान भी कौन सा, सूरह हुजरात, बेहतरीन माशरत का बेस्ट चार्टर जो है, 11 बड़े बड़े सोने सोने हुक्म है कि यार इंज कर लोगे ना तो सब वाल हो जाएगा। मतलब अभी भी उन्हें हमारी फ़िक्र है, उन कातलों को भी जो है ना हदायत का सबक दे रहे हैं। घोड़े पे चढ़ने से पहले भी रो रहे हैं और बहन को कह रहे हैं कि मैं रो इनके लिए रहा हूँ कि मैं इनको नहीं बचा सका, ये जो शहीद हो गए हैं ये तो मंजिलें पा गए हैं। ठीक, लेकिन इनको नहीं मैं बचा सका, क्या ज़र्फ़ है। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके ही बेटे हुसैन का बेटा, या मौला अली का पोता, या बीबी फातिमा का पोता, सरकार दो आलम, उनके घर भाई का कातल आ गया है। 3 दिन खिदमत की है, घोड़े जोड़े और शरबत पिलाए हैं, और जाते हुए घोड़ा भी दे रहे हैं, जोड़ा भी दे रहे हैं, सेफ पैसेज भी दे रहे हैं, बता रहे हैं तेरे दुश्मन इधर हो गए हैं तो इधर निकल जा। वो परेशान हो गए, कह रहा जी आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। कह रहे हैं नहीं यार, हमने तो तुम्हें आते ही पहचान लिया था, लेकिन तुम हमें आज भी नहीं पहचान सके।
ठीक है, तुम्हें क्या पता हो कि सैयद कौन होता है, क्या होता है। खैर, तो इसलिए हमें नहीं मैं कहता सैयद की इज़्ज़त करो। सैयद एक ज़र्फ़ का नाम है, कैरेक्टर का नाम है। ऐसे भी सैयद हैं जिन्होंने सैयद को ज़हर दे दिया, उस दर्जे से गिर गया, नहीं अपने उस किरदार को निभा सका। लेकिन बहरहाल कुछ तो है जो अल्लाह ने जिससे नवाजा है इस नस्ल को। वो आह नहीं देते, रिएक्ट नहीं करना होता, ठीक है। वो रिएक्ट करके बंदा जिस शाख पे बैठा होता है उसी को काट लेता है। अब मेरी बात कुछ समझ आ रही है? हूँ समझ आई हो? तो असल च तू स्ट्रोंग बन गई ना उज़मा, ठीक है। तो फिर बंदा जो तू अपने डंडा ते खलोंदा ना तो कहता कि मैं किसी दी नहीं सुननी, मैनू आप सारी गल पता, ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला